Dr. Nafisa Shah, please, to ask one question. आई थिंक कि पूरा हाउस इससे मुत्तफिक होगा। स्पीकर साहब, ये बहुत ही तशवीशनाक इशू मैंने रेज़ किया है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो सुपीरियर सिविल सर्विस है उसको 1973 लॉ रेगुलेट करती है। अब हाल ही में बहुत ही आर्बिट्री तरीके से ऐसे रूल्स लेके आई है ये हुकूमत जो आइन के ख़िलाफ़ हैं और जो कानून का जो स्कोप है सिविल सर्विस का उसकी वो नफ़ी करती हैं। और इतने हार्श रूल्स हैं कि अगर ऐसा कोई आपको ऐसी प्रोविज़न लेके आनी थी तो इस ऐवान को, पार्लियामान को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आप अमेंडमेंट्स लेके आते और ये पूरा उस पर डिलिब्रेट करते। अब ये जो सिविल सर्विस रूल्स हैं बेसिकली ये छांटी करेंगे। कभी भी किसी भी सिविल सर्विस लॉ में आर्बिट्री रिटायरमेंट नहीं है या कंपल्सरी रिटायरमेंट का प्रोविज़न नहीं है। हाँ, डिसिप्लिनरी रूल्स ज़रूर हैं और डिसिप्लिनरी रूल्स होने चाहिए। इस वक्त जो सिविल सर्विस रूल्स लेके आए हैं उसमें ये कहा गया है, स्पीकर साहब आई नीड योर अटेंशन, क्योंकि इधर भी स्पीकर साहब आप आई नीड योर ईयर्स, आई नीड योर अटेंशन, बिकॉज यहाँ पर भी सीनियर सिविल सर्वेंट्स बैठे हुए हैं और उनको भी ये कंसर्न्स होंगे कि इस कानून में दो ऐसे प्रोविजंस हैं। पहला एक प्रोविज़न ये है कि अगर 2 दफ़ा आपकी प्रमोशन नहीं होती फॉर एनी रीज़न, अगर 2 दफ़ा प्रोविज़न नहीं होती तो आप उस लिस्ट में चले जाएंगे जहां आपको कंपल्सरी रिटायर किया जाएगा। फिर आपको पता है कि यहाँ अप्रेजल्स का सिस्टम कैसे होता है सीनियर सिविल सर्वेंट्स का। अगर आपकी अप्रेजल में आपको एवरेज अप्रेजल मिलती है तो फिर आप उस लिस्ट में चले जाएंगे जिसमें आपकी छांटी कर दी जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस वही एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो रूल्स लेके आई है, वही सेक्रेटरी, एंड आई बिलीव वो नाबज़दा हैं सेक्रेटरी, जो रूल्स लेके आए हैं वो कमेटी में खुद ही बैठ गए, यानी कि राइटर ऑफ द रूल्स जो डिसिप्लिनरी एक्शन करें वो इंचार्ज वो, और जो लिस्ट्स बनाएंगे छांटी की वो उस कमेटी में बैठ गए हैं। एंड नाउ दे हैव ड्रॉन आउट अ लिस्ट ऑफ 300 सीनियर ऑफिशियल्स, जिसमें ऐसे भी ऑफिशियल्स हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट के लाडले हैं। एक बहुत बड़ा भौचाल आने वाला है सुपीरियर सिविल सर्वेंट्स में। 300 से ज़्यादा की लिस्ट ड्रॉ की गई है जिसमें लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेजुडिस, एक पूरा सिस्टम जो है जो ऑलरेडी फ्लॉड है उसमें और गड़बड़ होने वाली है। ये 300 लिस्ट की फहरिस्त है सीनियर सर्वेंट्स की और अब ये उनको निकालने वाले हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट करने वाले हैं। तो इसकी जरूरत क्या पेश आई? दूसरा, अगर ऐसी चीज आपको लाना थी तो ये राइट फॉरम है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस तो प्लीज। क्या वजह है कि आप जो कानून से, आइन से बालातर रूल्स लेके आए हैं, पहले आपने पायलट्स को, पहले एविएशन प्रोफेशन के ऊपर हमला किया, फिर आपने फॉरेन सर्विस और एम्बेसडर्स के ऊपर हमला किया, आपने मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर हमला किया, अब आप सिविल सर्वेंट्स के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। तो इसकी नौबत क्यों आई आपके? ये इस्लाहात नहीं है, ये इस्तेसाल है और ये इस्तेसाल जो है वो नहीं होना चाहिए। शौकत मुसाफ। शुक्रिया जनाब सर। मैं मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसका जवाब दूँ। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो गर्ज़ो गायत है कि ये क्यों किया गया, दूसरा इसका एक लीगल एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले मोहतरमा मेंबर साहिबा ने ये इम्प्रेशन दिया कि ये कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज़ की गई है जिसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। मैं उनकी इतला के लिए ये सेक्शन 13(1) है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का, जो कि मैं पढ़ता हूँ, वो ये कहता है 13(1) ए सिविल सर्वेंट शैल रिटायर फ्रॉम सर्विस on such date after he has completed 20 years of service, qualifying for pension or other retirement benefits as the competent authority may in public interest direct. This is, sir, Civil Servants Act 1973.
आपको तारीख़ी तौर पे वैसे याद कराने की ज़रूरत है कि शायद इसी एक्ट के ज़रिए 1300 सिविल सर्वेंट्स को उस वक़्त डिसमिस किया गया था। अब उसके बाद इस एक्ट का सहारा लेते हुए रूल्स बनाए गए कि जिसमें यह कहा गया कि टू इम्प्लीमेंट ए लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर रिव्यू ऑफ सर्विस ऑफ सिविल सर्वेंट्स आफ्टर 20 years with all admissible pension and financial benefits। सो ये नहीं है कि कोई कानून से मावरा काम हुआ है, कानून के तहत रूल्स बनाए गए। और अब ये है कि मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि ये रूल्स क्यों बनाए गए। गुजारिश ये है कि सबसे ज़्यादा शिकायत आवाम को भी, हमारे नुमाइंदों को भी और हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को भी होती है कि सिविल सर्विस जो है या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है एट दी ब्यूरोक्रेटिक लेवल, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लैक ऑफ एफिशिएंसी है और लैक ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट है। तो इसलिए जो कवानीन तो मौजूद थे लेकिन उन पर अमल दरामद बड़ा रेयरली होता था कि जो सिविल सर्वेंट जो है एक दफ़ा रिक्रूट हो गया, चाहे वो ज़िंदगी में काम करे ना करे, उसकी रिपोर्टें जो हैं वो नेगेटिव हो जाएं या एवरेज रिपोर्ट्स आ जाएं, या उनको बार बार प्रमोशन से सुपरसीड कर दिया जाए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गुंजाइश ही नहीं है कि और लोग जो हैं वो आ सकें, जो कॉम्पिटेंट लोग हों, वो कॉम्पिटेंट लोग आके उनकी जगह ले सकें। दुनिया जहान में सर इस वक्त जो कवानीन ऐसे बन रहे हैं, मसलन ब्रिटेन में उन्होंने कवानीन बनाए हैं जहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रमोशन ऐसे लोगों की होती है कि जो कॉम्पिटेंट होते हैं। तो ये सारा जो किया गया है, इसका मकसद जो था वो ये था कि सिविल सर्विस में ऐसे लोग जो कि उनकी अहलियत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रमोट हो सके, या उनकी एवरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो एक ऐसा अदारा हो जो उनको स्क्रूटनाइज करे और देखे कि भाई क्या ये इस काबिल हैं कि सर्विस में कंटिन्यू करें या फुल बेनिफिट्स के साथ रिटायर हो जाएं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर बनाया वो ये नहीं कि आर्बिट्री प्रोसीजर बनाया, बल्कि चेयरमैन सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके ज़ेरे एहतमाम एक कमेटी बनाई गई कि जो ये सारे चीज़ों को और ऑफिसर्स को जायज़ा लेगी और जांचेगी। ये वो तरीका नहीं है जो किसी तरह माजी में हुआ कि एक दिन सुबह उठे और पता लगा कि जी सिविल सर्वेंट फारग हो गए हैं, बल्कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जांच पड़ताल करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो जांच पड़ताल करने के बाद की जाएगी। जी, मिस हिना रब्बानी कर टू आस्क वन क्वेश्चन। नॉट प्रेजेंट। मिस शाहिदा रहमानी टू आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। शाहिदा रहमानी मैडम प्लीज। जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप लोगों को जबरी रिटायर कर रहे हैं, और आप पिछली हुकूमतों पे डालते हैं कि जी हम सुबह उठे तो ये देखा। ऐसा नहीं हो रहा। सारे डिपार्टमेंट का जो सिविल एविएशन का हाल हुआ पूरी कौम ने देखा। जो तमाम आपने देखा, टीचर्स भी सड़कों पे हैं, डॉक्टर्स भी सड़कों पे हैं, तमाम इदारों के लोग सड़कों पे हैं। आप ये बताएं कि इस आर्बिट्री कमेटी की बनाने की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई, उसके बेसिस क्या थे, उसके मकासद क्या थे। जब लोग काम कर रहे हैं आप ये भी जानते हैं कि लाइक डिसलाइक की पॉलिसी होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, उसकी बेसिस पे प्रमोशन नहीं होते हैं। अगर किसी की अप्रोच नहीं होती तो हम किस तरीके से ये जबरी तौर पर रिटायरमेंट जो है ये कर रहे हैं। ये मैं समझती हूँ कि आइन और कानून की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई आइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप इस तरह किसी को जबरी रिटायर करें। जी शफकत मूसा प्लीज। साहब, मुझे हैरानी है कि मोहतरमा मेंबर साहिबा ने मेरी बात शायद सुनी नहीं कि ये सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो 1973 में उस वक़्त की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो एक्ट बनाया था, ये उसका सेक्शन 13(1) के तहत ये गवर्नमेंट को अख्तियार है कि रूल्स बनाए और उस रूल्स के मुताबिक ये कार्रवाई हो रही है। और पहली दफ़ा ये स्क्रूटनी जो है वो ये कोई पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हो रही। ये स्क्रूटनी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनकी ज़ेर निगरानी
ये सारा जांच पड़ताल की जा रही है। और ये देखें ना, मिसाल के तौर पे बेशुमार सिविल सर्वेंट जिन पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अभी आपको पता है कि ऐसी खबरें आई थी कि कुछ सूबों में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इंक्वायरियाँ और उनके ऊपर करप्शन साबित हो चुकी है और फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को की जांच पड़ताल होनी जो है वो बहुत ज़रूरी है और हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये हकीकत है स्पीकर साहब कि बहुत कमी है जो हमारे परफॉर्मेंस है उसमें, और उसकी एक वजह है कि ऐसे लोग जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, जो कि इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो गया है, एवरेज ICRs ले रहे हैं, प्रमोट हो नहीं रहे। तो ये जिसको आप कह सकते हैं कि अपनी इफादियत खो चुके हैं, उनको उनकी जांच पड़ताल एक सही प्रॉपर तरीके से हो रही है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो कानून और कायदे के मुताबिक होगी। थैंक यू। आइटम नंबर 3